मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है सहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, उड़ता है फरेरा तेरा। आपने आशिक तो बहुत देखे होंगे, दीवाने तो बहुत देखे होंगे। कोई आगरे के ताजमहल का दीवाना है, कोई लाल किले का दीवाना है, कोई कुतुब मीनार का दीवाना है। दीवाना अपनी चीज की अलग अलग अंदाज में तारीफ करता है, उसकी बड़ाई बयान करता है। लेकिन एक दीवाना बरेली की सरजमीन से जब अपनी जबान को खोलता है, अपने नबी की तारीफ बयान करता है, तो बरेली की सरजमीन से वो दीवाना पुकार के कहता है कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। और तेरे तो बस ऐबे तनागी से है बरी, तेरे तो बस ऐबे तनागी से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे, भाई बहुत बढ़िया, आका कहूं तुझे। हज़रात जब दीवाना अपने नबी की तारीफ करता है तो किस लिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसको जो मिला, जब मिला, जितना मिला मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है। इस दुनिया के अंदर जिसको जो भी मिला है, जब मिला, जितना मिला मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है। जब नबी की मोहब्बत का चिराग हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने दिल के अंदर रोशन किया तो सदाकत के इमाम बन के चमके हैं। जब नबी की मोहब्बत का चिराग फारूक आजम ने अपने दिल के अंदर रोशन किया तो अदालत के सुल्तान बन के चमके हैं। जब नबी की मोहब्बत का चिराग मौला अली ने अपने दिल के अंदर रोशन किया तो मौला अली हैदर कर्रार बन के चमके हैं। और जब नबी की मोहब्बत का चिराग गरीब नवाज ने अपने दिल के अंदर रोशन किया तो हिंदुस्तान के बादशाह बन के चमके हैं। जब नबी की मोहब्बत का चिराग गौसे आजम ने अपने दिल के अंदर रोशन किया तो वलियों के शहंशाह बन के चमके हैं। और जब नबी की मोहब्बत का चिराग आला हजरत ने अपने दिल के अंदर रोशन किया तो बरेली का अहमद रजा वक्त का मुजद्दिद बन के चमका है। और आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरोज हज़रत अल्लामा रफीक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। जब दीवानगी बोलती है, जब आशिकी बोलती है तो सर चढ़ के बोलती है सुभान अल्लाह। और आला हजरत को जो भी मिला है वो मेरे मुस्तफा के दर से मिला है सुभान अल्लाह। और ऐसा मिला है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम जब किसी को मुजद्दिद बनाता है, जब खल्लाक कायनात किसी के सर पर मुजद्दिदियत का ताज रखता है तो परवरदिगार आलम उस मुजद्दिद को इतनी ताकत, इतनी पावर, इतने इख्तियारात अता फरमाता है कि वक्त का मुजद्दिद अपने वक्त के अल्लाह के वलियों को चाहे जिस काम पर लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का मुजद्दिद अपने वक्त के अल्लाह के वलियों को चाहे जिस काम पर लगा दे। तो आला हजरत ने अपने वक्त के अल्लाह के वलियों को एक काम दे दिया। आला हजरत ने फरमाया अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। तो अल्लाह वालों की एक जमात तसव्वुर के आलम में कल्बे अहमद रजा को ढूंढने के लिए निकली है। कहा चलो कल्बे अहमद रजा को तलाश करेंगे। वक्त के मुजद्दिद का हुक्म है, आला हजरत के दिल को ढूंढेंगे। तो अल्लाह वालों की जमात तसव्वुर के आलम में कल्बे अहमद रजा को तलाश करने के लिए निकली है। कहा चलो
शहदाना देख लिया जाए, आते तो हैं, हो सकता है कल्बे अहमद रजा यहाँ मिल जाए। अल्लाह वालों की जमात जब शहदाना पहुंची, कल्बे अहमद रजा को तलाश किया, लेकिन कल्बे अहमद रजा न मिला। कहा चलो रामपुर चलते हैं, हाफिज शाह जमालुल्लाह के दरबार पर कल्बे अहमद रजा को तलाश करेंगे। अल्लाह वालों की जमात कल्बे अहमद रजा को तलाश करने के लिए हाफिज शाह जमालुल्लाह के दरबार पर पहुंचती है, लेकिन कल्बे अहमद रजा न मिला। कहा चलो दोस्त के घर पर देख लिया जाए, शादी मियाँ के दरबार पर कल्बे अहमद रजा को तलाश करेंगे। अल्लाह वालों की जमात शादी मियाँ के दरबार पर पहुंची, कल्बे अहमद रजा को तलाश किया, लेकिन कल्बे अहमद रजा न मिला। कहा चलो गरीब नवाज के आस्थाने पर कल्बे अहमद रजा को तलाश करेंगे। अल्लाह वालों की जमात तसव्वुर के आलम में गरीब नवाज के दरबार पर कल्बे अहमद रजा को तलाश कर रही है, लेकिन कल्बे अहमद रजा न मिला। कहा चलो गौसे आजम के दरबार पर कल्बे अहमद रजा को ढूंढेंगे, कल्बे अहमद रजा को तलाश करेंगे। अल्लाह वालों की जमात कल्बे अहमद रजा को तलाश करने के लिए गौसे आजम के दरबार पर पहुंची है, लेकिन कल्बे अहमद रजा न मिला। कहा चलो खाने काबा में तलाश कर लिया जाए, हो सकता है खाने काबा में कल्बे अहमद रजा मिल जाए। अल्लाह वालों की जमात जब खाने काबा में पहुंची, कल्बे अहमद रजा को तलाश किया, लेकिन कल्बे अहमद रजा न मिला। कहा चलो नबी के सबसे गुंबद पर देख लिया जाए, मुस्तफा के आस्थाने पर देख लिया जाए, नबी की सबसे गुंबद की छांव में देख लिया जाए। जब अल्लाह वालों की जमात नबी के सबसे गुंबद पर पहुंची, तो अल्लाह वालों की जमात ने देखा कि कल्बे अहमद रजा नबी के कदमों में लौट रहा है, नबी के कदमों में मचल रहा है। अल्लाह वालों की जमात पुकार उठी, अरे रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने बिधौलिया, नारे तकबीर। वही जवाब नहीं हजरत, सुभान अल्लाह। वही दीवाना, वही आशिक रसूल जब मेरे मुस्तफा की तारीफ बयान फरमाते हैं तो फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। और वही दीवाना जब गौसे आजम की तारीफ बयान फरमाता है तो इसी अंदाज में, बिल्कुल इसी अंदाज में फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरत तवज्जो कीजिए, चंद लम्हात में आपकी खिदमत करके गुजर जाऊं। आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरत जितने नबी है सब खुदा की शान है, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने नबी हैं सब खुदा की शान है। हजरत आदम खुदा की शान, हजरत नूह खुदा की शान, हजरत जकरिया खुदा की शान, हजरत यहया खुदा की शान, हजरत इब्राहिम खुदा की शान, हजरत इस्माइल खुदा की शान। जितने नबी हैं सब खुदा की शान है, लेकिन मेरे मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान है। वाह, वही जवाब। खुदा की सबसे बड़ी शान है, और जितने वली हैं सब मेरे मुस्तफा की शान है। जितने वली हैं सब मुस्तफा की शान है। गरीब नवाज मुस्तफा की शान, कुतुबुद्दीन मुस्तफा की शान, निजामुद्दीन मुस्तफा की शान, अलाउद्दीन मुस्तफा की शान, निजामुद्दीन मुस्तफा की शान, शाहजी मियां मुस्तफा की शान। जितने वली हैं सब मुस्तफा की शान है, लेकिन गौसे आजम मुस्तफा की सबसे बड़ी शान है। गौसे आजम मुस्तफा की सबसे बड़ी शान है। क्या मतलब? मतलब साफ है प्यारे, मुस्तफा का नबूवत में कोई जवाब नहीं और गौसे आजम का विलायत में कोई जवाब नहीं। वो नबूवत में लाजवाब है, ये विलायत में लाजवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। भाई हजरत जवाब नहीं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ लाए जी तो नबी के शाने पर महरे नबूवत, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के शाने पर महरे नबूवत। और जब गौसे आजम इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो गौसे आजम के कांधे पर नबी के कदम का निशान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या है? मतलब साफ है प्यारे, मुस्तफा की महरे नबूवत इस बात पर दाल है कि दुनिया वालों जान लो, आमीना का लाल, आमीना के लाल के
बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हजरत। मेरे नबी नबियों के सरदार है, गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कैसे मेराज की रात जब मेरे आका रब के दीदार के लिए तशरीफ ले गए तो एक सवारी आई जिसे बुराक कहते हैं। बुराक ने मुड़ करके मेरे मुस्तफा को देखा। मेरे मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक बुराक पर रखा तो किताबों के अंदर आता कि बुराक फूल करके 40 फीट ऊंचा हो गया। सुभान अल्लाह, बुराक 40 फीट ऊंचा हो गया। और एक और रिवायत में आता कि बुराक 52 फीट ऊंचा हो गया। सुभान अल्लाह। जब बुराक ऊपर को उठा तो रूहे गौसे आजम ने अपना कांधा पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अपने गुलाम के कांधे पर सवार होकर के जब बुराक पर सवार हुए तो एक मकाम पर पहुंच करके बुराक ने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे आगे अब बस, ए आका, इससे आगे मेरा जाना नहीं होगा। फिर एक दूसरी सवारी आई जिसे रफ रफ कहते हैं। मेरे मुस्तफा रफ रफ पर सवार हुए तो एक मकाम पर पहुंचकर रफ रफ ने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे आगे अब बस। अब आला हजरत फरमाते हैं कि फिर के गली गली तबाह। आला हजरत फरमाते हैं, अब आला हजरत का शेर देखो, जब एक मकाम पर पहुंच करके रफ रफ ने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे आगे अब बस, तो बरेली का ताजदार पुकार उठा है कि सिदरा से गुजरे जिस्म, बेड़े पे कुदसियों के होने लगी सलामी, परचम झुका दिए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। परचम झुका दिए हैं। जब मेरे मुस्तफा रब के पास हुए, रब का दीदार किया तो मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला, एक सवारी थी बुराक, एक सवारी थी रफ रफ, मौला एक और सवारी कौन सी है जिस पर सवार होकर के रूह को बालिद की कल्ब को इत्मीनान हासिल हुआ? तो रब ने फरमाया, मेरे प्यारे, एक सवारी थी बुराक, एक सवारी थी रफ रफ, ए मेरे प्यारे, ये तीसरी सवारी कोई और नहीं, तुम्हारा उम्मती अब्दुल कादिर है, जिसकी गर्दन पर तुम सवार हुए थे। तो मेरे मुस्तफा ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला, जिस अब्दुल कादिर ने मेरे जिस्म को अपनी गर्दन पर ले लिया है, ए परवरदिगार, तू उसके जिस्म को बलियों की गर्दन पे रखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत पुकार उठे, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। अमा औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, सुभान अल्लाह। वो है तलवा तेरा। और गौसे आजम का तो वो मकाम है, गौसे आजम फरमाते हैं कि 16 शव्वालुल मुकर्रम 521 हिजरी बरोज मंगल नमाज जोहर से पहले गौसे आजम फरमाते, मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे लाल अब्दुल कादिर, ए मेरे बेटे, तुम तकरीर क्या करो। मेरे लाल तकरीर क्यों नहीं करते, तुम्हारी तकरीर से लोगों को बहुत फायदा होगा। तो गौसे आजम ने अर्ज किया, नाना जान, यहाँ बहुत बड़े बड़े फसीह बलीग लोग हैं, इन फुसहा और बुलगा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने अपना मुंह खोला तो मेरे मुस्तफा ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 7 मरतबा। कुछ देर के बाद हजरत अली तशरीफ लाए, फरमाया, अब्दुल कादिर, ए मेरे लाल, तुम तकरीर क्यों नहीं करते। तो गौसे आजम ने फिर वही फरमाया। तो हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। गौसे आजम फरमाते, मैंने अर्ज किया, दादा जान, नाना जान ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा क्यों? तो कुर्बान जाओ, हजरत अली पुकार के कहते, ए बेटा, 6 मरतबा इसलिए ताकि अदद में नबी की बराबरी न हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, अदद में नबी की बराबरी ना हो जाए। और आज डेढ़ टांग का मच्छर भी कहता है कि नबी तो हमारी तरह, वो 1.5 टांग का मच्छर, अमन नबी तुम्हारी तरह। अबे तुम्हारा चेहरा देख लिया जाए तो पूरे दिन खाना न मिले, और नबी का चेहरा देख लिया जाए तो थोड़ा सा दूध 70 सहाबा के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अमन नबी तुम्हारी तरह कैसे हो सकते हैं, तुम नबी की तरह, अरे तुम पीलीभीत के शाजी की तरह नहीं हो सकते तो नबी की कैसी बात करते हो। भाई जवाब नहीं। चले थे 1.5 टांग के मच्छर रामपुर से, जो वसीले के मुनकर थे, वो रामपुर से चले, बोले शाजी मियाँ से वसीले के ताल्लुक से सवाल करेंगे, देखते हैं वो जवाब देते क्या नहीं है। वो रामपुर से चले तो शाजी मियाँ अपने घर की छत पर चढ़ गए और कहा, लोगों सीढ़ी को हटा दो। सीढ़ी को हटा दिया। जब आए, शाजी मियाँ है क्या? हाँ हाँ, छत पर बैठे हैं। शाजी मियाँ ने फरमाया, आ जाओ, छत पर आ जाओ। बोले, शाजी मियाँ छत पर कैसे आए, सीढ़ी तो है ही नहीं, किस चीज से छत पर चढ़े? तो शाजी मियाँ पुकार के कहते, अबे नादान, बगैर वसीले के पीलीभीत के शादी तक नहीं पहुंच सकता, तो मुस्तफा मदीने वाले तक कैसे पहुंच सकता है?
बिधौलिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह। जरा पीछे की जानिब चलते हैं। एक अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग की बारगाह में, अमीर खुसरो की बारगाह में एक अल्लाह के वली का तज़किरा हो रहा था कि एक अल्लाह का वली रब की इबादत और रियाजत करके रब की बारगाह में इतना मकबूल हो गया, रब ने फरमाया ए मेरे प्यारे, मैं तेरी इबादत और रियाजत से खुश हूं, मुझसे मांग क्या मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मांग क्या मांगता है। तो बंदे मोमिन अर्ज करता, मौला तेरी बारगाह में अब बचा ही क्या है जो मैं तुझसे मांगू। रब ने फरमाया मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूं। कहा मौला बेशक तू मेरा रब है। कहा फिर मांग क्या मांगता है। कहा मौला मुझे नबूवत अता कर दे। रब ने फरमाया नबूवत तो खत्म हो चुकी, आमिना के लाल को दे दी। सुभान अल्लाह। कहा मेरे मौला अगर नबूवत नहीं मिल सकती तो फिर मुझे किताब दे दे। रब ने फरमाया कुरान आखिरी किताब थी, आमिना के लाल को दे दिया। सुभान अल्लाह। वो बंदे मोमिन अर्ज करता, मौला अगर नबूवत नहीं मिलती, किताब नहीं मिलती, मौला तू मुझे सदाकत दे दे। रब ने फरमाया सदाकत तो सिद्दीक को दे चुका। कहा मौला फिर अदालत दे दे। अदालत तो उस्मान को दे चुका। कहा मौला अगर नबूवत नहीं मिलती, किताब नहीं मिलती, मौला फिर तू मुझे शुजात दे दे। रब ने फरमाया शुजात तो अली को दे चुका। शुजात और बहादुरी तो अली को दे चुका। कहा मौला अगर शुजात नहीं मिल सकती तो बुए अली दे दे, अली की खुशबू दे दे। रब ने फरमाया बुए अली दे दी। बताने का मकसद ये है कि जिसे बुए अली मिल जाए वो अबू अली शाह मस्त कलंदर हो जाए, और जिसे अली का लुआबे दहन मिल जाए वही तो गौसे आजम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। भाई जवाब नहीं। जिसे बुए अली मिल जाए वो अबू अली शाह मस्त कलंदर हो जाए, सुभान अल्लाह। और जिसे अली का लुआबे दहन मिल जाए वही तो गौसे आजम अब्दुल कादिर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका मकाम है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमाते हैं, और आपकी तकरीर सुभान अल्लाह क्या मंजर हुआ करता था। 70 हजार का मजमा गौसे आजम की तकरीर में हाजिर हुआ करता था। एक दिन मेरे बड़े पीर अब्दुल कादिर तकरीर फरमा रहे थे। दौराने तकरीर में एक दीवाना सो गया। दीवाने की आंख लग गई तो गौसे आजम ने हाथों का इशारा किया, लोग हट गए। गौसे आजम उनके पास में पहुंचे। लोग समझ रहे थे तकरीर में सो गए, आज बहुत डांटेंगे, आज बहुत चिल्लाएंगे। अब्दुल कादिर की तकरीर हो रही थी और दीवाना सो गया है। मेरे बड़े पीर बड़े अदब के साथ चले हैं। जाने के बाद दीवाना सो रहा था, हाथ बांध करके खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जब दीवाने की आंख खुली मेरे बड़े पीर ने तकरीर करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा हुजूर बात समझ में नहीं आई, एक दीवाना सो गया, आप हाथ बांध करके खड़े हो गए, मामला क्या है, मामला समझ में नहीं आया। तो गौसे आजम ने फरमाया मुझसे मत पूछो, बल्कि जो दीवाना सो रहा था उसी से पूछ लो। सोने वाले से पूछा वजह क्या है, आप सो गए थे। गौसे आजम हाथ बांध करके खड़े हो गए, मतलब क्या है। दीवाना पुकार के कहता है कि जब मेरी आंख लगी, जब मैं सोया, मैंने देखा मुस्तफा मदीने से तशरीफ ला रहे हैं। मैं आंखें बंद करके मुस्तफा का दीदार कर रहा था और गौसे आजम हाथ बांध करके मुस्तफा का इस्तकबाल कर रहे थे। सुभान अल्लाह। भाई जवाब नहीं था, बहुत बढ़िया। जहां गौसे आजम अल्लाह अकबर, वहां मेरे मुस्तफा मदीने से तशरीफ लाते हैं, और हमारा ईमान है अगर मुस्तफा मदीने से इस महफिल को देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा इस महफिल को देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफा मदीने में और तुम महफिल कर रहे हो बिधौलिया में, ये कैसे हो सकता है। तुम कहते हो नबी मदीने से तशरीफ लाते। हमने कहा हमारा ईमान है नबी मदीने से तशरीफ लाते। बोले ये कैसे हो सकता, नबी तो मदीने में, तुम जलसा कर रहे हो बिधौलिया में, ये कैसे हो सकता, इतनी जल्दी कैसे आ सकते। मैंने कहा नादान जरा आसमान की जानिब देख। बोले देख लिया। आसमान पर क्या नजर आया। बोले बादल बिल्कुल साफ है, आसमान के सितारे चमक रहे हैं। अब जमीन पर आजा, ये बता जमीन की और आसमान की दूरी कितनी है। बोले बहुत दूरी है। तो ये बता जमीन पर रह करके तूने आसमान के सितारों को कैसे देख लिया। बोले तुम नहीं जानते, ये मेरी आंखों के नूर का कमाल है, ये मेरी आंखों के नूर का कमाल है। अबे मसला हल हो गया। जब तेरी आंखों के नूर का ये कमाल है तो उस मदीने वाले मुस्तफा के नूर का क्या कमाल होगा, जिसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे
हजरत जश्न गौसुल मरौ, नारे तकबीर। वही जवाब नहीं है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, भाई जवाब नहीं। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। अरे गौसे आजम का तो वो मकाम है, अगर गौसे आजम की बारगाह में चोर आ जाए मेरे बड़े पीर उसे भी वली बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे भी वली बना देते हैं। तुम मुस्तफा की बात करते हो, अरे मुस्तफा के बेटे जब अब्दुल कादिर का ये कमाल है तो मदीने वाले का क्या कमाल होगा। वाह, भाई जवाब नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे थे, मेराज का वाकया बयान कर रहे, ये लोगों मेरा नबी बड़े कमाल वाला है, मेरा नबी बड़ी शान वाला है। गौसे आजम फरमा रहे थे कि मेरे नबी जब मेराज की रात गए इतनी जल्दी वापस आ गए कि बिस्तर गर्म रहा और कुंडी भी हिलती रही। तो एक ईसाई इस तकरीर को सुन रहा था, बोले मुसलमानों के बड़े पीर अब्दुल कादिर तकरीर कर रहे हैं, सुना तो जाए क्या कह रहे हैं। जब गौसे आजम ने ये बयान फरमाया तो वो कहने लगा मैं नहीं मानता, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ये अब्दुल कादिर बहुत लंबी लंबी लपेट रहे हैं। इतराज करके चला गया। जाने के बाद बाजार जाता है, मछली खरीदी, खरीदने के बाद अपनी बीवी को देता है, कहता है तुम जरा इस मछली को बनाओ, मैं नदी से पानी लेकर के आता हूँ। नदी पहुंचा, पहुंचने के बाद देखा पानी बिल्कुल साफ है, कपड़ों को रखा, रखने के बाद नदी में नहाने लगा। हजरात जो ही गोता लगाया था तो अभी तो आदमी था, जब गोते से निकला तो औरत बन गया। सुभान अल्लाह। अभी जब पानी के अंदर गया था तो आदमी था, जब उछला तो औरत बन गया। देखा पूरी दुनिया बदली हुई है, मामला समझ में नहीं आया। एक शिकारी ने देखा कि नदी में बड़ा हसीनो जमील औरत है, बड़ा खूबसूरत औरत है। शिकारी ने कहा बाहर आ जाओ। उसने कहा बाहर ऐसे नहीं आएंगे, पहले कोई कपड़ा दिया जाए। उसके पास जो कपड़ा रहा उसने कपड़ा दिया, कपड़ा देने के बाद उसे अपने घर ले जाता है, ले जाने के बाद उससे शादी करता है। शादी करने के बाद उस शिकारी से 12 बच्चे होते हैं। 12 बच्चे आप अंदाजा लगा सकते हैं, 12 साल का जमाना गुजरा होगा। 12 साल का जमाना गुजरने के बाद दिल में फिर ख्याल आया कि नदी में गुस्ल किया जाए। नदी में गुस्ल करने के लिए जब पहुंचा है तो अभी गोता लगाया था तो औरत थी, जब गोते से निकला तो आदमी बन गया। सुभान अल्लाह। देखा कपड़े वहीं रखे हुए, सामान भी वहीं रखा हुआ है। पानी भरा, भरने के बाद अपने घर पर पहुंचता है। जो ही घर पे पहुंचा तो बीवी बोली इतनी जल्दी पानी लेकर आ गए, अभी तो मछली भी ना बनी है। सुभान अल्लाह, इतनी जल्दी आ गए। अब कहता बेगम अब देर ना करो, चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में चलो। मामला समझ में आ गया। गौसे आजम के कदमों में गिर के कहता हुजूर तकरीर बाद में करना, पहले कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अरे जब गौसे आजम का ये कमाल है तो मदीने वाले का क्या कमाल होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। भाई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। मुख्तार का आलम क्या होगा। ये मेरे गौसे आजम का मकाम है। और सुनते चलो, मैं आपकी खिदमत करता हुआ गुजर जाऊं। इराक का एक मशहूर डाकू अब्दुल्ला गुनाहों से तौबा कर लेता है। अब गुनाहों से तौबा करने के बाद उसे तलाश है किसी सच्चे पीर की, उसे तलाश है पीर कामिल की। लेकिन ये सच्चे पीर आसानी से नहीं मिलते जी। जो सच्चे पीर होते ना वो आसानी से नहीं मिलते। आजकल तो बहुत फिरते हैं, हर गली में तुम्हें पीर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे नहीं होते। उनके बारे में तो मैं कहता हूं कि पका लो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, और पतीली साफ जो करते हैं उसी को पीर कहते हैं। वाह। सच्चे पीर आसानी से नहीं मिलते। अब्दुल्ला को तलाश है किसी पीर कामिल की जी। अब्दुल्ला ने रात भर जाग करके रब की इबादत की, रब की बारगाह में दुआ करता रहा, मौला मुझे मेरे पीर से मिला दे, ए परवरदिगार मुझे मेरे पीर से मिला दे। अब्दुल्ला रात भर रब की बारगाह में दुआ करता रहा। सुबह होने वाली थी, अब्दुल्ला ने दिल में ठान लिया कि आज सुबह जो सबसे पहले मुझे मिलेगा उसी को अपना पीर मान लूंगा। सुभान अल्लाह। आज जो सबसे पहले मिल गया जी उसी को अपना पीर बना लूंगा। अब्दुल्ला घर से चला, जब घर से बाहर आया तो देखा कि एक चोर चोरी करके बहुत तेजी के साथ भागता हुआ चला जा रहा था। चोर भाग रहा था, अब्दुल्ला ने दौड़ करके चोर का हाथ पकड़ लिया जी। चोर समझा आज पकड़ा गया, बहुत ठोकाई होगी, बहुत पीटा जाऊंगा। चोर बोला छोड़ दो, अब्दुल्ला बोला नहीं छोड़ूंगा। चोर इसी कश्मकश में है, दिन की सफेदी फैलने वाली है, अगर पकड़ा गया तो बहुत ठुकाई होगी। कहा किस लिए पकड़ा है? तो अब्दुल्ला कहता पहले मुझे मुरीद करो उसके बाद में जाना।
याह्या चोर बोला, मैं कोई पीर नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, चोरी करके भाग रहा हूं, आज पकड़ा गया, बहुत ठुकाई होगी। ये अब्दुल्ला बोला, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अल्लाह ने मेरा पीर भेज दिया है। वो तो यही समझ रहा था कि रात की मेरी दुआ कबूल हो गई है। कहा अल्लाह ने मेरा पीर भेज दिया है, पहले मुझे मुरीद करो, उसके बाद में जाना। याह्या चोर बड़े कश्मकश में है, अगर मुरीद ना किया तो ये छोड़ने वाला नहीं है, और इसने नहीं छोड़ा तो दिन की सफेदी फैल रही है, बहुत ठुकाई होगी, आज बहुत पीटा जाऊंगा। याह्या चोर मरता क्या ना करता। याह्या ने अब्दुल्ला का हाथ अपने हाथ में लिया, कहा मैंने तुझे मुरीद कर लिया, मैंने तुझे मुरीद कर लिया, और जब तक मैं आ ना जाऊं इस जगह से हटना मत, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इसी मकाम पर खड़े रहना। अब्दुल्ला की तौबा सच्ची थी, उसी मकाम पर खड़ा रहा। चोर तो बहाना करके चला गया, अपनी जान बचा करके चला गया, लेकिन अब्दुल्ला उसी मकाम पर खड़ा है। एक दिन हो गया, अब्दुल्ला उसी मकाम पर खड़ा है। 2 दिन हो गए, अब्दुल्ला उसी मकाम पर खड़ा है। 1 साल गुजर गई, अब्दुल्ला उसी मकाम पर खड़ा है। 2 सालें गुजर गई, अब्दुल्ला उसी मकाम पर खड़ा है। पीरो मुर्शिद का कोई पता नहीं, पीर हो तो नजर आए, वो तो चोर था, बहाना करके चला गया, लेकिन उसकी तौबा सच्ची थी। अब देखो सच्चे की तौबा कितनी रंग लाती है। यही चोर चोरी करने के लिए 3 साल के बाद बगदाद मोहल्ला पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर गौसे आजम के मकान में पहुंचता है। चोरी करने के लिए अब्दुल कादिर के मकान में घुसा है। मकान के अंदर घुसने के बाद चारों जानिब ढूंढने लगा है, चारों जानिब तलाश करता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता, कोई माल नहीं मिलता। तो सोचने लगा, नाम तो बहुत सुना था, बड़े पीर है, बड़ा नाम सुना था कि अब्दुल कादिर बहुत बड़े पीर है, लेकिन इनके घर में तो कुछ नहीं मिला। इसे क्या मालूम था आज दुनिया की वो दौलत मिलने वाली है जो हजारों कोशिशों के बाद नहीं मिला करती है। अल्लाह अकबर। जब घर के अंदर कुछ ना मिला, सोचा चला जाए, अगर पकड़ा गया तो बहुत ठुकाई होगी, अगर पकड़ा गया तो बहुत पीटा जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब चलने लगा तो इसे दरवाजा नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, दरवाजा नजर नहीं आया। घर के चारों कोनों में घूमता है, लेकिन दरवाजा नजर नहीं आया। इसी कश्मकश में है, एक कोने में बैठ जाता है, बैठने के बाद एक कोने में कांपता है। उधर हजरत खिज्र तशरीफ लाते हैं। फरमाया अब्दुल कादिर, वहां के लिए फला इलाके के लिए एक अब्दाल की जरूरत है। गौसे आजम ने फरमाया सुबह इंतजाम हो जाएगा। कहा नहीं 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 अभी चाहिए। तो गौसे आजम ने फरमाया जाओ, कोने में एक अल्लाह का वली बैठा है, उसी को ले जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब उसे लाया गया, कहा तू अल्लाह का वली है, चलो हमारे साथ चलो। वो कहता मैं कोई वली नहीं, मैं तो चोर हूं। गौसे आजम ने अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा मैंने तुझे अल्लाह का वली बना दिया है, और याद रख वो याह्या 3 साल से तेरा इंतजार कर रहा है, पहले उसे मुरीद करना, बाद में अपनी कुर्सी को संभाल लेना। अरे उसने चोरों को देखा, वली कर दिया, पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आजम की हयात नजर की मियां, उनका फरमान खालिक का फरमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो, याद उनकी मनाते रहो, सुनियो, याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। वही जवाब नहीं। ये गौसे आजम का मकाम है, लेकिन आप बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बात आपके सरों से गुजर रही है। बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं ऐसा ना हो एक साहब रोड पे चल रहे थे तो दूसरा मोटर